हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 69 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.002 मोलर सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट होता है आपका NaIO3, ठीक है, इसको आयोडेट कहते हैं। एंड क्यूप्रिक क्लोरेट, तो क्यूप्रिक क्लोरेट क्या हो जाएगा, जिसमें कि कॉपर आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका और क्लोरेट के ऊपर हो गया आपका -1 चार्ज। सो दिस इज व्हाट दिस इज योर क्यूप्रिक क्लोरेट, right, are mixed together. So will it lead to the precipitation of copper iodate? Copper iodate क्या हो जाएगा? So this is CuOIO3 2, क्योंकि कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है। तो इसका आपको बताना है कि क्या इसका प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, अगर क्यूप्रिक आयोडेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू किसी भी सॉल्ट की ज्यादा होती है उसकी KSP की वैल्यू से, तो ऐसे में प्रेसिपिटेशन हो जाता है, सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। अगर KSP की वैल्यू ज्यादा रहती है आयनिक प्रोडक्ट से, तो ऐसे में क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू अभी भी ज्यादा है, इसका मतलब कि अभी आपका जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल फॉर्म में ही प्रेजेंट है। और अगर KSP और IP की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब सॉल्ट आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, राइट। तो हमें बस ये चेक करना है, एक तो हमें KSP पता करना है। तो KSP तो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है 7.4 × 10⁻⁻8 फॉर दिस सॉल्ट, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें आयनिक प्रोडक्ट पता करना है। आयनिक प्रोडक्ट आप कैसे पता करते हो, जो भी आपके आयंस बन रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ये देखना है कि इस IP की वैल्यू KSP से कम है कि ज्यादा है, और आपको ये पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दो सॉल्ट्स यहाँ पे मिक्स किए गए हैं, सोडियम आयोडेट एंड क्यूप्रिक क्लोरेट, तो इसके अंदर हमने देखा कि इक्वल वॉल्यूम्स में ऐड किए जा रहे हैं, यानी अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका भी वॉल्यूम V है। तो अगर हम कहें कि जो टोटल वॉल्यूम है वो पहले से कितना हो चुका है, तो वो डबल हो चुका है। ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखना कि जो इनसे बने हुए रेस्पेक्टिव आयंस हैं सॉल्ट के, जो टूट के बनेंगे, दे विल हैव देयर कॉन्सेंट्रेशन जो कि पहले से आधी हो चुकी होगी। इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि पहले आपका वॉल्यूम जो है वो V था, अब आपने उस वॉल्यूम को बढ़ा के कितना कर दिया, 2V कर दिया। ये वॉल्यूम है और ये 2 वॉल्यूम, डबल हो गया वॉल्यूम। तो ऐसे में जो आयंस यहाँ पे बन रहे हैं, तो पहले अगर उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेट से M थी, राइट, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर जो पहले आयंस इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर थे, अगर वो पहले M थे, तो आपको नहीं होता कि जब डबल वॉल्यूम हो जाएगा तो जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक तरीके से वॉल्यूम डबल हो चुका है, पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इज दैट राइट? तो जब आपने वॉल्यूम डबल किया तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि M क्या होता है, N/V होता है। आप सभी जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जब आप वॉल्यूम को डबल कर दोगे, तो ऐसे में जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए हैं जिससे कि आप ये समझ सकते हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कभी भी इक्वल वॉल्यूम्स दे रखा हो तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाना है, ठीक है। अब देखो, अब आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाती है। ये है आपका सोडियम आयोडेट और ये है क्यूप्रिक क्लोरेट, ठीक है। इसका आपने इक्वल वॉल्यूम लिया है, राइट। तो ऐसे में अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.002 मोलर आपको दे रखी है सोडियम आयोडेट की, और क्यूप्रिक क्लोरेट की भी 0.002 दे रखी है, तो ऐसे में जो रेस्पेक्टिव आयंस यहाँ से मिलकर बनेंगे, जो भी नया आपका सॉल्ट बन रहा है, तो इसका रेस्पेक्टिव आयन कौन है, कॉपर 2+, और ये कौन है, आयोडेट। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी, 0.002 जो है आपका उसका भी आधा, 0.002 का भी आधा, ये इनकी कॉन्सेंट्रेशंस होंगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे कॉपर आयोडेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। ये कॉपर आयोडेट आपका बना कहाँ से, तो एक तो आपका क्यूप्रिक क्लोरेट से कॉपर आ गया, और सोडियम आयोडेट से आपका आयोडेट आ गया। हमें क्वेश्चन में कॉपर आयोडेट के लिए पूछा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज सोडियम क्लोरेट के लिए भी एग्जैक्टली आप इसी तरह से करोगे, ठीक है। तो जो कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हुआ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, यानी कि इतनी, और आयोडेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, जो कि इतनी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, वॉल्यूम डबल हुआ इसलिए आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, ठीक है। अब आपको कॉपर और आयोडेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मिल चुकी है, तो इक्वेशन आपकी कैसे हो जाएगी कॉपर आयोडेट की। अब आप CiO3 इसको आप एक बार तोड़ के देखो कि ये पानी में जाने के बाद में किस तरह से टूटता है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बिकम Cu2+ एंड IO3-,
ठीक है। अगर हम यहाँ पे KSP निकाल रहे होते तो हम क्या करते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटीज को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये Cu2+ बिल्कुल सही है और ये 2IO3 होगा, तो हम इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को ऐसे लिखते हैं अगर हम KSP की बात करते हैं। बट अगर आप आयनिक प्रोडक्ट की बात करोगे तो आयनिक प्रोडक्ट में हम कॉन्सेंट्रेशंस को ऐसे लिखेंगे कि इनकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, लेट्स से कि इसकी C कॉन्सेंट्रेशन यहाँ थी, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है दिस विल बी C अगेन एंड दिस विल बी C अगेन। ठीक है, इसी तरह से आज तक हम लोग करते आए हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशंस को। तो यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है आपको। सो फॉर कॉपर आयंस, कॉपर आयन जो कॉपर आयोडेट आपका बन रहा है, सो दैट फॉर दैट द कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 0.001। इज दैट क्लियर। तो आप आयनिक प्रोडक्ट जब इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कितना 1 × 10⁻⁻⁹। अब आप इसको कंपेयर करो KSP के वैल्यू के साथ में। KSP की वैल्यू देखो आपको कितनी गिवन थी। KSP कहाँ दे रखा है क्वेश्चन में। सो KSP was 7.4 × 10⁻⁻8। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 7.4 × 10⁻⁻8। अब आप खुद देखो दोनों में से बड़ा कौन है। एक वैल्यू है 10⁻⁻8 में और दूसरी वैल्यू किस में है 10⁻⁻9 में। तो ऑब्वियसली ये जो है मेरा बड़ा हुआ, यानी कि KSP की वैल्यू बड़ी है आयनिक प्रोडक्ट से। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका KSP का वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से बड़ा होगा तो इसका मतलब अभी भी आपका सॉल्ट सॉल्युबल फॉर्म में ही प्रेजेंट है, उसका भी प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो कॉपर आयोडेट है कि क्या उसका इस सिचुएशन में क्या उसका प्रेसिपिटेशन हो गया है, will it lead to the precipitation of copper iodate। तो आप कहोगे कि नहीं, अभी कॉपर आयोडेट का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से कम है। इज दैट राइट। सो आंसर वुड बी नो। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 69। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम के डबल हो जाने पे, आप क्या करोगे, जो सॉल्ट के जो नए आयंस बन रहे हैं उनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दोगे। आई होप ये आपके लिए थोड़ा सा नया पॉइंट था जो कि अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा बाकी पॉइंट जो है, बाकी चीजें सेम वैसी ही हैं जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। Is that right? So yes, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।